सो हेलो, वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल वर्टेक्स ग्रुप। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले देखो, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर ज्वाइन कर लेना, ठीक है ना। न्यू चैनल है, आपको ही ग्रो करना है इसको आगे। तो सबसे मेन टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। EPFO, EOAO एंड APFC नोटिफिकेशन अपडेट के रिगार्डिंग। देखो, मैंने भी आपसे लास्ट टाइम जब ये वीडियो बनाया था 1 से 1.5 महीने पहले, मैंने कहा था कि जून तक नोटिफिकेशन आ जाएगी, ठीक है ना। और बहुत से कैंडिडेट पिछले 3-4 दिन से मुझे लगातार मैसेज कर रहे थे कि सर जून एंड है, जून तक नहीं आया। और आज जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, दैट इज़ 1 जुलाई, नोटिफिकेशन का अता पता नहीं है। अब जो चीज़ें हमें पता लग रही है कि नोटिफिकेशन में डिले क्यों हो रहा है, देखो उसका एक पर्टिकुलर तो कोई रीज़न नहीं है। इतनी चीज़ समझ में आ रही है कि रिक्विजिशन इन्होंने अभी सेंड करा है, रिक्विजिशन यानी इन्होंने इसी साल सेंड करा है, तो मतलब नोटिफिकेशन इसी साल आएगा। हमने बहुत सारे पास्ट ट्रेंड्स को अगर मैं देखूं, 2015 APFC की नोटिफिकेशन हो, 2017 APFC की नोटिफिकेशन हो, या 2020 में आई हुई नोटिफिकेशन हो EOAO वाली, और भी आगे की मैं देखूं, तो सब में यही चीज़ था कि जिस साल रिक्विजिशन सेंड करा है ना, उसी साल नोटिफिकेशन आई है। तो इतनी चीज़ तो हमें क्लियर है कि भैया उन कैंडिडेट्स के लिए बता रहा हूँ मैं ये चीज़ जो कह रहेगा नहीं 2026 में ही नोटिफिकेशन आई, नहीं, नोटिफिकेशन तो आ जाएगी, आपकी नोटिफिकेशन आएगी। लेकिन अब इसमें बदलाव क्या होगा, मैं बदलाव आपसे क्या कह रहा हूँ। देखो, पहले हमारे पास जो डेट्स थी, तो 4 अक्टूबर और 1 नवंबर। अब कहीं ना कहीं इन दोनों डेट्स में एग्ज़ाम होना, 4 अक्टूबर को तो भूल जाओ बिल्कुल, 4 अक्टूबर में तो कोई मतलब ही नहीं है एग्ज़ाम होने का। और 1 नवंबर, इसमें एग्ज़ाम होना, इन दोनों डेट्स में अब एग्ज़ाम होना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, बिल्कुल नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। मैं सीधी बात बता रहा हूँ आपको, क्योंकि अभी नोटिफिकेशन आई नहीं है, जुलाई स्टार्ट हो चुकी है, नवंबर तक कितने डेज़ बचते हैं, 120 के आसपास डेज हैं 1 नवंबर में एग्ज़ाम कराने के। पास्ट हम ट्रेंड देखें पिछली 5-6 नोटिफिकेशन का, लीस्ट नंबर ऑफ डेज़ भी जब भी लिए गए नोटिफिकेशन से एग्ज़ाम के, तो वो 127 लिए गए हैं। तो उससे तो नीचे ही डेज़, और अभी नोटिफिकेशन का आता पता भी नहीं है। तो ये डेट्स तो आप भूल जाइए, 4 अक्टूबर और 1 नवंबर की, इसमें तो कोई एग्ज़ाम नहीं होने वाला है, ठीक है ना। इस डेट में कोई एग्ज़ाम बिल्कुल नहीं हो सकता। अब एग्ज़ाम की डेट्स मैंने आपको इन्हीं के साथ एक तीसरी डेट बताई थी एग्ज़ाम की, जो थी जनवरी 2026 में जो 2 डेट्स थी, जनवरी 2026 में जो 2 डेट्स थी मैंने वो बताई थी। और अब मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि हमारा एग्ज़ाम जो होगा वो इसी में शेड्यूल कर रहा है UPSC। नोटिफिकेशन रिलीज़ करेगा इसी साल, नोटिफिकेशन कब रिलीज़ करेगा, इस मंथ दे दे, अगले मंथ दे दे, 2 मंथ पूरे क्रूशियल हैं। उसके बाद आराम से 120+ डेज से मिल जाएंगे, या और ज़्यादा भी डेज मिल जाएंगे से, और एग्ज़ाम ही करा सकता है, ठीक है ना। तो मुझे कहीं ना कहीं अब जो समझ में आ रहा है वो यही आ रहा है कि हमारा जो एग्ज़ाम है वो जनवरी 2026 में ही शेड्यूल होगा। नोटिफिकेशन अभी आ जाए, हफ्ते में 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, ठीक है ना, कभी भी आ जाएगा। तो अब जो, क्योंकि देखो अंदर से जब ये चीज़ पता लगी है, उधर से ये पता लगी है कि अनएक्सपेक्टेड डिले है। अनएक्सपेक्टेड डिले का मतलब डिले पॉसिबल नहीं था, डिले पॉसिबल नहीं था, लेकिन किसी कारण से ये अनएक्सपेक्टेड डिले हुआ है, ठीक है, किसी न किसी कारण से हुआ होगा। तो कहीं ना कहीं UPSC के दिमाग में यही होगा कि वो इस अक्टूबर नवंबर के स्लॉट में एग्ज़ाम नहीं कराएगा, और वो एग्ज़ाम को अब शिफ्ट करेगा जनवरी में। अब जनवरी में शिफ्ट करेगा, इसके लिए ही वो नोटिफिकेशन को थोड़ा सा डिले कर रहा है। और नोटिफिकेशन राउंड द कॉर्नर तो है ही, देखो किसी भी दिन आ सकती है। मैं पिछले 1-2 महीने से बोल रहा हूँ, इसलिए मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया पिछले 1-1.5 महीने से, क्योंकि मैं खुद वेट कर रहा था आज आ जाए, कल आ जाए, ठीक है ना। बहुत सारे कैंडिडेट वेट कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं लगातार। हमने भी चैनल पर 15-20 क्लास से ज़्यादा हम स्टार्ट कर चुके थे, बीच में मुझे रोकना पड़ा, अब दोबारा रीस्टार्ट करेंगे उसको भी, ठीक है ना। नोटिफिकेशन के ही वेट में बहुत ज़्यादा चीज़ें डिले पे डिले होती चली गई, लेकिन कोई नहीं यार। अब जैसे मैंने आपको बताया, इतनी चीज़ आप समझ लो, नोटिफिकेशन एनी डे, नोटिफिकेशन एनी डे है, ठीक है। और एग्ज़ाम जनवरी 2026 में, हमको बस इसको पकड़ के चलना है कि एग्ज़ाम जनवरी 2026 में है, हमें इससे तैयारी करनी है। बाकी प्रिपरेशन की अगर मैं बात करूं, बहुत सारा कंटेंट पड़ा है,
सेपरेट प्ले लिस्ट में बना दूंगा, या तो बना चुका हूँ, या देख लूँगा मैंने बनाई है या नहीं। प्ले लिस्ट में बना दूंगा, अपलोड कर दूंगा EPFO APS EOA के नाम से, ठीक है ना। तैयारी करते रहना, क्लासेस दोबारा से शेड्यूल हो रही हैं, दोबारा से रीस्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। बस प्रिपरेशन पर फोकस करो, क्योंकि बहुत से कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो मेरे से लगातार कहते हैं कि सर हमारी एज तो ऑलरेडी 30+ है, हम पे तो बहुत गिने चुने एग्ज़ाम्स हैं प्रिपरेशन करने के, आधे एग्ज़ाम्स में अब हम बैठ नहीं सकते, हमारे रिजर्व कैटेगरी से हैं, इसलिए तो उनके लिए लास्ट होप जैसा एक एग्ज़ाम है EPFO का, ठीक है ना। तो टेंशन मत लीजिए यार, प्रिपरेशन मैं करा रहा हूँ, दोबारा से क्लासेस स्टार्ट कर दूँगा। और जैसे मैंने कहा, देखो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में यार, प्लीज़ ज्वाइन कर लेना चैनल को। न्यू चैनल है, ठीक है, 40-50 अभी हमारे हुए हैं उस पर, तो उसको बढ़ाना है यार, आपको ही बढ़ाना है, ठीक है। और प्रिपरेशन करते रहिए, चैनल पर कंटेंट बहुत पड़ा है, पैनिक नहीं होना है। नोटिफिकेशन आएगा जब रिक्वेजिशन मार्च में सेंड हो चुका है, तो दिक्कत क्या है, नोटिफिकेशन तो राउंड द कॉर्नर है, आने वाला है, ठीक है ना। तो इस मंथ आ जाए, अगले मंथ आ जाए, आ जाएगा हर हालत में, ठीक है। तो चलो इतना ही रखते हैं वीडियो को। बाकी चैनल पर नए हो या कंटेंट पसंद आता है तो यार सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, आपका अपना ही चैनल है, ठीक है। तो डू सब्सक्राइब योर वेरी ओन यूट्यूब चैनल वर्टेक्स ग्रुप। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और दिन फिर।